जगत नेहा सीएम साहब, यहाँ उपस्थित समस्त हमारे अधिकारीगण, समस्त कर्मचारीगण। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में विदाई समारोह के दौरान आखिरकार देखिए बाराबंकी जिले की सीडीओ रही एकता सिंह ने जब 3 साल बाद चुप्पी तोड़ी तो देखिए क्या कुछ खुलासे हुए। IAS 2017 बैच की ये है बाराबंकी की पूर्व मुख्य विकास अधिकारी जिनका जिले से ट्रांसफर हो चुका है। जिले में डीएम रहे आदर्श सिंह के दौरान 3 साल पूर्व इन्हें जिले में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर जिम्मेदारी मिली थी। कम शब्दों में बात करने वाली इस IAS अफसर के मन की बात पिछले जिले में तैनाती रहने के दौरान 3 साल तक जिले के अधिकारी नहीं जान सके, लेकिन जब जिले से इनका तबादला हुआ है तो विदाई समारोह के दौरान न सिर्फ अपने बारे में बल्कि जिले भर के अधिकारियों को लेकर क्या बोली वो वाकई जिले के अधिकारियों के लिए एक सबक है। फिलहाल विदाई समारोह के दौरान देखिए जिले भर के कौन कौन से अधिकारी रहे जो विदाई समारोह के दौरान पहुंचे हुए थे। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत उत्तर प्रदेश में लगातार तबादले हो रहे हैं, जिनमें बाराबंकी की सीडीओ एकता सिंह भी हैं, जिन्हें अब अपर निदेशक सहकारिता बनाया गया है।
सभी मीडिया ऑफिसर की तरफ से मैं अनुरोध करूंगा कि मैम को एक स्पीच से डिबेट करें। मैडम ने कोविड के समय में भी अपनी एक अच्छी लीडरशिप का परिचय दिया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आई, बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी, विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई, लेकिन मैम ने बिना किसी हो हल्ला के, बिना शोर शराबे के उन सारी कठिन परिस्थितियों को एकदम आसान बना दिया शांतिपूर्वक। डीएम साहब, नवागत सीडीओ साहब, एडीएम साहब, हमारे ज्वाइंट प्रेसिडेंट साहब, सीएमओ साहब, सभी साथी अधिकारीगण, कोई भी जनपद, कोई भी जिला जो इकाई है अपने प्रशासनिक, वो तभी पूरे सम्मिलित रूप से विकास, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था के साथ चल रही सकता है। एक यूनिट के रूप में योगदान होता है और उसका बहुत बड़ा दारोमदार जनपद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहां के सीडीओ और एसपी हमने सीडीओ साहब, एडीएम साहब, जगत नेहा, सीएमओ साहब, यहाँ उपस्थित समस्त हमारे अधिकारीगण, समस्त कर्मचारीगण, मुझे मैं बहुत ज़्यादा सर नहीं बात कर पाऊंगी, बट मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे 3 वर्ष सर यहाँ पे हुए, लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। बहुत सर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ मोस्टली सब ने यही बोला था कि मुझे उन्हें 2 ही 3 सर थे जो 4 साल वाले थे, मैं तो यही देख रही थी, बाकी सब 1 साल 1.5 साल वही सबसे पुरानी सर यहाँ हो गई थी। और सर आपस में हम लोग ऐसे चर्चा भी करते रहते थे कि सबसे पुरानी मैं ही हो गई थी यहाँ पे। बाकी सब सर आते गए, टीम सर चेंज होती गई, नए लोग जुड़ते गए, लेकिन सर मैं यही कहना चाहूंगी कि बाराबंकी की, खैर मेरा सर ये तीसरा जनपद था, बाराबंकी की टीम was the best team that I ever worked with. सर आप इस पद पे हैं तो हम लोग समझते हैं कि एज ए लीडर हम गाइड कर सकते हैं सर नीचे वालों को, उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, बट इन दी एंड अगर उनकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है या अगर उनकी तरफ से एफर्ट नहीं होता है तो सर हम कभी भी कोई भी चाहे योजना हो, कोई भी स्कीम हो, हम उसका अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। सभी ने जैसे कि बताया कि हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। सर मैं बस इतना मान के चलती थी कि अगर मैं किसी को गाइड कर रही हूँ तो सबसे पहले मुझे उस
या फिर उस चीज की 100% इनफैक्ट 120% कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं सामने वाले को तब तक गाइड नहीं कर सकती जब तक मुझे नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली कैसे होगी। एक एक स्टेप, सीढ़ी का एक एक स्टेप मुझे नहीं पता है कि हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। सर मैंने हमेशा इसी तरीके से काम करने की कोशिश की कि सिर्फ ये नहीं बताया कि इसको करना है, बट साथ में ये भी कोशिश की कि कैसे करना है, इस पे जरूर हम लोग चर्चा करें। बहुत सारी स्कीम्स में सर हम लोगों ने काम किया, बहुत सारे अच्छे हम लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे। सर क्रिकेट मैच भी हम लोगों ने कराया और सभी का सर एक बहुत अच्छी बॉर्नहॉमी, सर उसके बाद टीम स्पिरिट जो थी, एक बाराबंकी में सर अपनापन था सभी अधिकारियों में। तो बहुत सारी चीजें रही, प्रोफेशनल भी रही, पर्सनल भी रही, सभी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रहे। कुछ अधिकारियों ने सर ये बोला कि फाइल में मैं क्वेरी कर देती थी या फाइल को बिल्कुल पका कर ही आगे बढ़ाती थी। सर मैंने अपने कार्यकाल में सर सबसे पहले सर आदर्श सर के साथ काम किया। मुझे इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने मंझे हुए सर सीनियर के साथ काम करने का मौका मिला, मेरी बहुत खुशकिस्मती है सर, क्योंकि आज सीडीओ हम पहली बार नोटिंग बनाना और बाकी सारे काम करना सीखते हैं। सर एसडीएम में हम लोग मोस्टली फील्ड का काम करते हैं और कोर्ट का काम सीखते हैं, बट सीडीओ में हम जिले लेवल पे जिस तरीके से फाइल्स बनती हैं वो सीखते हैं। आदर्श सर ने सर मुझे बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया और अगर मेरा फाइल वर्क कहीं ना कहीं स्ट्रांग है तो ये उनकी देन है सर। इसके साथ ही सर मैंने उनसे ये भी सीखा कि कोई भी फाइल, क्योंकि सर ये स्टार्टिंग में ही अपने करियर में हम लोग सीख लेते हैं तो हम लोगों को आगे के लिए बहुत आसानी रहती है। कोई भी फाइल सर मेरी टेबल पे, सर ये कहते थे फाइल कभी टेबल पे 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। अगर कभी फाइल डिले हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी का नुकसान हो रहा है। तो सर मैं हमेशा कोशिश करती थी कि टाइमली सर उसका निस्तारण करती थी। जब सर मैंने ज्वाइन किया था, मुझे याद है लास्ट वीक ऑफ सर एंड ऑफ फेब में ज्वाइन किया था, मार्च में सर यहाँ मार्च रश रहता है तो इतनी सारी फाइल्स एकदम से आ जाती है, मुझे बहुत ज्यादा सर हेजिटेशन होता था और मुझे लगता था कि इतनी फाइल्स हो गई है। एक टाइम सर ऐसा था कि टेबल पे 30-35 फाइल्स हो जाती थी, तो आदर्श सर कहते थे आज तुम छुट्टी ले लो, आज मैं तुम्हें बताता हूँ फाइल्स कैसे होती है। तो सर मुझे गाइड करते थे, क्योंकि सर फाइनेंशियल एकदम से पावर आ जाती है, एसडीएमशिप में नहीं होती है। सीडीओशिप इज अ वेरी बिग चेंज, क्योंकि सर अनसुदन आए हैं तो उनके लिए भी मैं सर बहुत खुश हूँ आप उसको गाइड करने के लिए सर। इसके बाद सर अविनाश सर से मैंने यही सीखा किस तरीके से सर फाइल की एक एक चीज पढ़नी होती है, किस तरीके से फाइल में आप थरू होने चाहिए, क्योंकि सर अविनाश सर फाइल्स डिस्कस